हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आइए आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। माय होल एंजेलिक टीम, प्लीज़ कम एंड टेक द होल लीडिंग चार्ज इन योर हैंड। थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर रिग्रेट में है। पास्ट में आपके साथ जैसा बर्ताव उन्होंने किया, जिस प्रकार का बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है, उसके लिए उन्हें बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। अब जैसे उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको घोस्ट किया, आपके मैसेजेस का, कॉल्स का आपका रिप्लाई नहीं किया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने कार्मिक को, अपने वर्क को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इस समय रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने किए हुए पे पछता रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़कर जा रहे हो। आपकी एनर्जीज़ उनको नहीं मिल रही है डीएफ। आप लोगों ने एकदम लेट गो की सिचुएशन में आप आ गए हो। तो आपके बंदा बिल्कुल परेशान हो गया, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, वो एनर्जी के लिए बिल्कुल परेशान है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसको इस समय ये लग रहा है कि बस आप कैसे भी उससे दूर नहीं चले जाओ, कैसे भी करके बस आपको वापस लाना है। आपकी एनर्जी की उनको बहुत नीड है। तो आप लोग बहुत अलर्ट रहिएगा, वो अपनी एनर्जीज़ को मत प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि इससे उनकी अवेकनिंग पे असर पड़ेगा। जहाँ भी आप लोग काम करते हैं वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स से, अपने सर्कल में आप लोगों के लिए बातें कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि वहाँ के लोग, आपका जो स्टाफ है, वो लोग आप लोगों की बातें कर रहे हैं और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि कोई भी आपके बारे में बात करे, उनके बारे में बातें करे। ये बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बट हाँ, बातें चल रही है। अब वो भी अपने फ्रेंड से आपके लिए बात कर रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर के आपके पास दौड़े भागे हुए आना चाहते हैं। कोई भी अगर बीच में आएगा ना, तो इस सोच से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। उनको बिल्कुल भी कोई इस समय किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की परवाह नहीं करेंगे। उनको एनर्जी की इतनी तलब है, इतनी उनको नीड है कि बस वो बिना सोचे समझे आपके पास आने के लिए तैयार है। आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन उनके साथ है। जहाँ भी आप विश्वास करते हो, जिन्हें भगवान की प्रोटेक्शन आप मांगते हो, गाइडेंस मांगते हो, उनकी प्रोटेक्शन उनके साथ है, उनकी गाइडेंस उनके साथ है। उनको लगातार सिंक्रोनिसिटी हो रही है, नंबर्स दिख रहे हैं, उनको एहसास कराया जा रहा है कि वो टीएफ जर्नी में है और उनको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है। उनका इनर वॉइस, उनकी सोल उन्हें गाइड कर रही है कि आप यहाँ पर हो, आप जर्नी में हो, आप किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में चलना, आपको 3D में नहीं जाना है, आपको 3D पे फोकस नहीं करना है, 3D आपके लिए वर्किंग नहीं है। ये सारी बातें उनका इनर वॉइस, उनकी हायर सेल्फ उन्हें गाइड कर रही है और सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू उनको ये सारी बातें बताई जा रही हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इंट्यूटिव लग रहे हो। उनको लग रहा है कि आप में बहुत सारी पावर्स आ गई हैं। इस बात का रियलाइजेशन उनको हो गया है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। आप इंट्यूटिव हो गए हो, आप सिचुएशन को समझते हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, जो बहुत ही भोले भाले से, मासूम से उनकी बातों में आ जाते थे, उनकी हर झूठी सच्ची हर बातों को मान लेते थे, उन्हें अपना कप ऑफ इमोशन यूँ ही दे देते थे। तो अभी वो समझ गए हैं कि आप इम्प्रूव कर गए इमोशनली, मेंटली, हर प्रकार से। स्पिरिचुअली तो आप कर ही गए हो। तो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। भले वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, पर वो क्योंकि सोल एक है, तो वो अंदर ही अंदर इस बात को फील कर पा रहे हैं कि आप इम्प्रूव कर गए हो, आपका इंट्यूशन बहुत इम्प्रूव कर गया है। पूरा फोकस उनका आपके ऊपर है इस टाइम पे। बस पलके बिछाए आपके ऊपर ही, एकदम आपका रास्ता देख रहे हैं, आपके ऊपर की पूरी नज़र है। फोकस आप उनका कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। वो इतना बेचैन है तो आप कैसे सुकून में हो, ये बात उन्हें खाई जा रही है और इसी बात पे उनका पूरा फोकस हो गया है। बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को।
जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इस वजह से वो आने में भी अपने आप को उतना ईज़ी महसूस नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही है। फाइनेंशियल किसी इशू को फेस कर रहे हैं। तबीयत भी ख़राब हो सकती है, हो सकता है कि उनको बैक पेन हो, पैरों में दर्द हो, फीवर हो, कोल्ड कफ हो, कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू और फाइनेंशियल इशू तो है ही, क्योंकि फाइनेंस का इशू तो लगातार कुछ दिनों से फेस कर रहे हैं। उसको लेकर के डीएम की लाइफ में बहुत सारे टावर भी आ रहे हैं। तो फाइनेंस का भगवान जी इनको दे ही रहे हैं इशू, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेटलिस्टिक में भागते हैं और जब तक वहाँ से इनको टावर नहीं दिए जाएंगे इनको अकल नहीं आने वाली है। ठीक है, पैशनेटली आपकी तरफ आना चाहते, बहुत पैशन फील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ बिहेव किया तो वो कैसे आए, वो अपने आप को आने में थोड़ा उनको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं, मैंने जिस तरह का बिहेवियर उसके साथ किया है मैं क्या बोलूँगा, वो सवाल करेगी तो मैं उसे क्या आंसर्स दूंगा। इसके लिए वो आने में स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। जिन ऑप्शंस के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, जिधर आपके ऊपर उन्होंने जिसे चूज़ किया वहाँ पर इनका मन नहीं लग रहा है, वो सामने हैं फिर भी वो आपको मिस कर रहे हैं, फिर भी वो उनको आपकी याद आ रही है, वो आपके बारे में ही लगातार सोचे जा रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियो कॉल्स जो भी हैं उनके पास, जो भी अवेलेबल है, वो पिक्स अवेलेबल है, वो सब कुछ देख रहे हैं और सोच रहे हैं। वो सोचना नहीं चाहते आपके बारे में, वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो सब बाकी 3D लाइफ से भी वो मूव ऑन कर चुके हैं। उनको कोई भी इस समय पे अच्छा नहीं लग रहा है, खुद को लोन कर लिया है, लोनलीनेस में है, बट